राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौधरी से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ निवर्तलाने कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आज का दोस्तों वीडियो जो है ना बहुत खास होने वाला है, बहुत स्पेशल, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ हुआ है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि एकदम मिस मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है सबको। जो मुझे पसंद करते उनको भी, और जो नहीं पसंद करते उनको भी। शाम के बज गए दोस्तों 6, और मैं जस्ट अभी नहा धो करके, मैं सोची कि जब ऐसी वीडियो लाऊंगी तो थोड़ी सी नहा धो के फ्रेश होकर के आती हूँ, क्योंकि रोना धोना बहुत हो गया। परेशानी तो ज़िंदगी में आते जाते रहेगा, इसके लिए कोई अलग से समय नहीं होता है, उसको अलग से हैंडल करना है, तो उनके साथ साथ सारी चीज़ों को लेके चलना है। वीडियो को बिल्कुल भगाइएगा मत। अभी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए चाहिए क्या मुझे, एनर्जी, जिसके लिए मैं खा रही हूँ लाजवाब चना चाट। मैंने बनाया इसको एकदम स्पेशल, खूब सारा मिर्च देकर, क्योंकि मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ ना उसके लिए काफ़ी सारा मिर्च चाहिए, तीखा मसाला। मुझे तो ऐसा वाला बहुत पसंद है। खा लेते हैं हम, फिर आपसे बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करेंगे। पर इसको पूछ लेते हैं, ए बेटा यहाँ यहीं खड़ा रहो, ठीक है? राधे राधे बोलो झुक के। राधे राधे। इनका नाम क्या है? इनका नाम नहीं, राधे राधे अंकल आंटी बोलो। राधे राधे अंकल आंटी। कैसे पूछो? जैसे आप लोग उम्मीद करते हो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सुनो, देख रहे होंगे, प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। तो देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब करिए, जो देख रही हैं यूट्यूब में, और प्लीज हम लोग का वीडियो को चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे सुन ना, यहाँ क्या यहाँ ना, बड़ा होके तुम क्या बनेगा बेटा? बड़ा होके जल्दी बताओ। हम बनेंगे इंडियन आर्मी। जोर से बोल। इंडियन आर्मी। तो बाबू बड़ा हो, हाँ, खा ली हूँ दोस्तों, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है? मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ, बस सीधे मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि मुझे गोल गोल घुमाना, आड़ा टेढ़ा, इधर दाएं बाएं जाना अच्छा नहीं लगता है। चल भी नहीं सकते ना, पैरों में दिक्कत है, ऑटो रिक्शा मिलता नहीं है, औकात है नहीं, पैसे हैं नहीं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, सीधे जहाँ जो काम रहता है वहीं पे पहुँच जाती हूँ। सामने वाले को भी परेशानी नहीं और मुझे भी परेशानी नहीं। बस इन बच्चों को मैंने कहा है शांति से रहो। चल पीछे जा रहे। चलिए कहाँ आते हैं मुद्दे पे। मैं थोड़ी सी रोने वोने क्या लगती हूँ ना, कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाता है, ठीक है? उनको लगता है कि आप वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? एक मैडम है विशाल, क्या नाम है, वैशाली तिवारी, है ना? ये तिवारी ना हो गई, कोई बीमारी हो गई, जब देखो तब मेरे ब्लॉग में फैलते रहती हैं बीमारी की तरह, ठीक है? तो इनके मुझे कमेंट्स के जवाब देने हैं। जवाब देना इसलिए आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट आई रियली डोंट केयर, है ना? क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ये आपको पता होता है, इसके बावजूद आप बोलते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोग किसी को दुख देख के बहुत मज़ा आता है। तो मुझे जो डिप्रेशन में भेजेगा ना, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, उसको साथ में लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे कंपनी चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए होता है। तो इस बहन का कमेंट का जवाब देना सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब ये मेरी हेटर है तो मुझे इसको जवाब देना चाहिए, इसलिए कि प्रत्येक लोगों को बोलने, लेकिन मैं वहाँ पे बोलने का अधिकार देती हूँ जहाँ पे बच्चों को लेके मैं कोई लापरवाही बरत रही हूँ, चाहे कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, वहाँ पे बोल सकते हैं। 2 चीज़ों के बारे में मैंने बोलने का अधिकार किन्हीं को नहीं दिया है। फर्स्ट थिंग, मेरे पति के बारे में, कि उसकी तरफदारी करने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। सेकेंड थिंग, बच्चों का संस्कार पे आजकल बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ वो आती है, वो मुझे पसंद नहीं है। आप लोग जितना हो सके मुझे बोलते हो ना, बहुत बोलती हो, लड़ती हो, झगड़ती हो,
सब एडमिट है और मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त करती हूँ। जो है वो बोलते हो अच्छा है। अब आपको नहीं मतलब है कि मैं किस लिए लड़ती हूँ क्या है, तो वो डजेंट मैटर, हमको फर्क भी नहीं पड़ता है। बट ये दो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहले तो मैं इनका कमेंट आपको दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था। मैं जानती हूँ कि जब मुझे कोई कमेंट्स करते हैं और जब मैं उनको रिप्लाई करती हूँ ना तो वो कमेंट रिमूव कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्क्रीनशॉट का ज़माना है, आपकी चीज़ें रख ली जाएंगी। तो मैं जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं रिप्लाई तो बराबर से देती हूँ, मैं छोड़ती किसी को नहीं हूँ। खैरात का मुझे कोई ख्याला नहीं रहा है कि मैं किन्हीं का भी सुनूं और एडजस्ट करूं। और अगर ऐसा सुन के मैं रह लेती ना तो आज मेरे पीछे काफिला होता, भीड़ होता, जो मुझे नहीं चाहिए। तो इस वैशाली तिवारी जी का कमेंट है, इतना छोटा बच्चा बेहुदा बोलता है, आपकी बुढ़ी माँ पता नहीं क्या क्या। आई नो प्रीति जी यू आर स्ट्रॉन्ग और बहुत मेहनत करती है, बट जब बच्चे ऐसे बहुत बोलते हैं, मार रहे हैं बाप को, एक ब्लॉग में देखा मैंने, और आप बोल रही बच्चों से मरवाओगे। हर चीज में बच्चों को ये बोलकर बढ़ावा देना कि मारो अच्छा नहीं है। आप लड़ो, आप चिल्लाओ, आपका दर्द समझ आता है, आपके साथ अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, बट बच्चों को शामिल करना जो कि इतना छोटा है अच्छा नहीं लगता। आई नो हो सकता है आपको ये भी बुरा लग जाए तो सॉरी, है ना। तो सुनो वैशाली, तुमने तो सॉरी भी बोला, मैं कभी तुम जैसे कि सॉरी नहीं बोलूँगी, समझी। और तुम बड़ी हो, बुढ़ी हो, छोटी हो, आई रियली डोंट केयर, लेकिन तुम्हारा बेहुदा कमेंट से मुझे यही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर सोचने समझने की शक्ति भ्रष्ट हो पड़ी है। तुम्हें सिर्फ वहाँ पे बोलना आता है ना जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे बोला गया, कल परसों मैंने वीडियो डाला रो रो के, मैं फुट फुट के रो रही हूँ कि मेरे यूट्यूब से पेमेंट होल्ड नहीं आया। तुमने इतना छोटा सा लाइन भी नहीं लिखा गया। और आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला है ना, वो भी इसी बच्चे के लिए, तुमको इसका कमी दिख गया। अभी इसी विषय पे तुमको रेलेंगे धर के। तुम जैसी औरतों को ना खुजली मची होती है, चुल मची होती है। तुम्हें क्या मिलता है मर्दों का सपोर्ट करके? क्या मिलता है? तुम्हारे अपने मर्द से तुम्हारा पेट नहीं भरता है क्या कि तुम दुनिया का सारा मर्दों का ठेका लेके रखी है? अरे जाना, आवाज उठाना है तो वहां उठाओ। अतुल शर्मा, एक कौन मानव, ये दोनों डेथ कर गए, है ना। उनकी पत्नी उन पे प्रताड़ना करी, वो मर गए, है ना। उनके लिए तुम जैसे को आवाज उठाने में तुम्हारे मुंह में क्या गू भर जाता है? यहाँ पे तुम हम जैसे को टारगेट करती हो। तुम्हें क्यों? तुम्हारे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे पति का दर्द दिखा है। क्या है मेरे पति का दर्द? तुम्हें बताना, तुम बताओ क्या दर्द है मेरे पति का। मर मर के मैंने उसे बच्चे दिए, मर मर के मैंने उसे घर संसार दिया, मैं उन्हें इज्जत दिया, मैंने अपनी जिंदगी अपना करियर सब तबाह कर लिया। कि मेरे पास टैलेंट नहीं था? मुझे क्या बोल के मेरे लाइफ में आया और क्या मेरे साथ कर दिया तुम्हें है पता? अबे चूतिए सुन ना, कभी गई है कोर्ट कचहरी थाना? कभी हुआ है? कभी 9 महीने पेट में लेके बच्चा घूमी हो सड़कों पे? कभी तुम्हारे बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए रोए हैं? नहीं रोए हैं। तो तुम क्या समझोगी? और तुम इन बच्चों के बारे में बोलती है बच्चे ऐसे सीखते? सीखने दो ना, सीखने दो। तुम्हारी क्या फटी पड़ी है? तुम्हारे बच्चों की तरह ना मेरे बच्चों की किस्मत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जिनको विरासत में या खैरात में ना बाप का संपत्ति नहीं मिला हुआ है। मासूम बच्चों को उनके हक अधिकार से धकेल के भगा दिया गया है। मैं मान सकती हूँ कि मेरे में कमी है, मैं ये भी मान सकती हूँ कि मैं इसके लिए हकदार हूँ, मुझे सजाएं दो, मुझे मिला है सजा, मैं झेली हूँ और सर झुका करके सारी चीजों को एक्सेप्ट भी की हूँ कि मेरे में कमी है तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हारी आंख फूटी गई, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? इन मासूम बच्चों का क्या गलती था? क्या गलती था? और तुम क्या बोल रही हो? बुढ़ी बोला मेरा बेटा, तुमको बहुत बुरा लगा। सुन उनका घर जाके उनको मारे, मर जाएगा। तुम टेंशन नहीं लो, तुम बड़ा हो। अच्छा यहाँ बोल सकते हैं। तुम गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो तुम। हम है, तुम टेंशन नहीं लो, अभी तुम बड़ा हो जाओ। क्या बोली तू? बच्चा, जब बच्चा अपनी माँ को मारता हुआ देखता है, पीटता हुआ देखता है, चिल्लाता हुआ दिखता है, तब तुम लोग कहाँ रहती हो? मम्मा चिल्लाता मारने वाला बात बोलेंगे। हाँ, मारने वाला बात बोलेंगे। तब तुम लोग कहाँ रहते हो?
ये बच्चा वो चीज देखा है ना, 4 साल का बच्चा, 4 साल भी नहीं हुआ था तब ये वो ऐसी चीजें देखा है जो शायद ये जल्दी भूल नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बैठ के यही सारी चीजें करती रहती हूँ, इनको यही चीजें दिमाग में देती रहती हूँ? रियलिटी जो है ना ये बच्चों के पास है। ये बच्चे अब दूध नहीं पीते हैं कि मैं इनको चूतिया बनाऊंगी, चूतिया बनेंगे। और सीखने दो, मेरे बच्चों को सीखने दो वो सारी चीजें। तुम लाके दोगी इनको हक अधिकार, या तुम जैसे समाज के दलाल जो होते वो तुम दोगी तुम? मेरे बच्चे जरूरत पड़ा ना तो अपने बाप का छाती में चढ़ के वो सारी चीजें लेगा जो इनका हक और अधिकार है, जो हम नहीं कर पाए। और तुम या तुम जैसे लोग दफा हो जाओ। मेरे चैनल को कोई पैसा देके तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है कि मैं वो तुम्हें दिखाऊं जो तुम्हें अच्छा लगेगा। इधर आके बोलना, यहाँ आके बोल। नीचे झुक के बोल, नीचे झुक के बोल। ये लोग बोलने नहीं दे रहा है, नहीं तो अभी तुम्हारा कान से खून निकाल देते। तू लोग हम भी मारेंगे बेटा, मार रहे तो तू लोग बैठने देगी। देहाती बच्चा है और इसको धाकड़ बच्चा बनाना। तुम्हारा बच्चा जैसा पोल्ट्री फार्म वाला नहीं बनाएंगे कि एक थप्पड़ खाए ना तो उल्टा के ना औंधे मुंह गिर जाए। चलो बोलने नहीं आना, चलो सगुन चलो हम बोल लेंगे। बड़े ही बोलो फिर बोलना। चलो तुमको भी परमिशन नहीं दी, चल निकल यहाँ से। इतना गुस्सा है बच्चों के अंदर, और तुम जैसे लोगों की वजह से ना इनके भीतर और गुस्सा हो जाता है। हम पति पत्नी के बीच में ना जितना प्यार होना चाहिए ना उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत है, इसका तुम चिंता नहीं करो। और मेरा बच्चा है ना बहुत प्यार करता है अपने बाप से, बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है ना जितना तुम्हारा बच्चा को ना सब मिला होगा फिर भी अपने बाप का रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, है ना। और मेरा बच्चा ना किसी का हक मारने के लिए नहीं सीखा है, चोरी चकारी करने नहीं सीखा है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ना अगर गलत है ना तो बहन जिस जगह पे आप बैठ के इस तरह का कमेंट करती है ना वो जगह से हट के करिए। रोड पे आइए, फुटपाथ पे आइए, अपने पति का अपने बाप का सरनेम से लेके हर चीज छोड़ दीजिए, फिर फालतू का सलाह हमको दीजिएगा। आप जैसे लोगों की वजह से ना कितनी औरतें ना अपनी जो तकलीफ है, दिक्कत है ना अपने अंदर घुट घुट के पीती है। क्यों? क्या मिलता है बोलने का? हाँ क्या मिलता है? मेरा बच्चा अपनी बहन को बेहूदी बोला, छोटा बच्चा तुमको दिखाई दिया? सीरियसली इस बच्चे ने वो चीज देख लेना जो तुम अपनी बूढ़ी आंखों से नहीं देख सकती हो। हाँ बताइए क्या देखा? इसकी बहन कब से खेल रही थी सीजर से, कैंची से। अब बच्ची को हम कब से चिल्ला रहे थे कि धूल मिट्टी में मत बैठो, तो तुमको क्या पता बे? साले रियलिटी से जब सामना होगा ना तब जब गर्ल गर्ल बात करती है ना बैठ के नहीं कर पाओगी। ड्रामा करना छोड़ दो। हम इतने साल में ना जिंदगी का वो तजुर्बा सीखे हैं ना जहाँ पे नाटकबाजी हमको अच्छा नहीं लगता है। हम जो है ना मुंह पे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। पहले तो प्रीति जी भी कहेंगे और फिर ये भी कहेंगे कि सॉरी। हम नहीं, अगर बुरा है तो बुरा ही बोलेंगे, उसके लिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे। और जहां पे हमको लग जाना कि सामने वाले को सॉरी लगेगा गलत है तो हम नहीं बोलेंगे। और जिस समय तुम लोग भाषण मारने आती हो ना तो थोड़ा सा राशन लेके भी आया करो मेरे घर, इन बच्चों का ना पेट पल जाएगा। पता है जिस समय हम परेशान थे ना, जिंदगी और मौत के बीच में थे, तुम जैसे चूतियों ना अपने पति के साथ मजे कर रही थी, और तुम ही जैसी लोग साला छाती में चढ़ के ना हुमचती अपना पति का, यहाँ करेजा में बैठ के ना लाते लात घुसा देती। हम तो खाली मुंह से लड़ाई करते हैं ना, जबानी लड़ाई। तुम लोग तो साला जीना हराम कर दो और 4 जगह मुंह मराती हो। अपने पति से लड़ने में कोई बुराई नहीं है ना। और जब मेरे साथ गलत किया उसके साथ तो चढ़ के लड़ेंगे। तुम लोग क्या कर लोगी बताओ? हाँ जो करना है कर लेना, सीना ठोक के बोलेंगे। अगर मेरे साथ कोई गलत किया ना तो उसका मुंह कान जबड़ा सब तोड़ देंगे, तुड़वा भी देंगे। हम किसी को जा करके ना बीच राह में गाली नहीं बकते हैं, और मेरे बच्चे भी किसी के साथ नॉनसेंस गिरी नहीं करते हैं। जब देखते हैं कि सामने वाले बंदे को किस तरीके से जवाब देना है ना तब देते हैं। और चलो तुम्हारे हिसाब से कहने से मैं बच्चों को झूठी चीजें सिखला देती हूँ, ठीक है, जिनसे इसको कोई पाला नहीं। आज से मैं भी करती थी यही सारी चीजें, क्या मिला मुझे? और आज अगर तुम्हारे कहने से रे वैशाली हम सिखा दे इसको, है ना, और कल को हम दुनिया से ऊपर चले जाए, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, तब तुम आओगी मेरे बच्चों को दिखाने के लिए इनकी चीजों। ये जो घर है ना जिसको बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत किए हुए हैं, अपना खून पसीना मेहनत सब चीज लगा चुके इस घर में, अपने शरीर इज्जत सब कुछ दांव पे। आज हम मर जाते ना, आज मेरे बच्चे को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, जिनका वारिस ये बच्चे। तुम आओगी या तुम जैसे लोग आएंगे?
नहीं आओगे। आज अगर मैं इनको सिखा के जाऊंगी ना जिंदगी कैसे जिया जाता है, मेरे बगैर भी मेरे बच्चे शेर बन के जिएंगे। और खबरदार आइंदा, चुप बेटा, खबरदार आइंदा अगर मेरे बच्चों के बारे में कुछ बोल दी ना तुम लोग संस्कार में, तो बता देते, सामने आके बोला, ऐसी ऐसी गालियां देंगे, कान से खून निकाल देंगे हम। साले मेरे बच्चे जब भाग गए थे, जब चुप, बच्चे को मारेगी ना। चुप रहो ना, चुप रहो ना। जब मेरा बच्चा का बाप भाग जाता था, बिना दूध के रहता था, एक छोटा सा बच्चा गोद में रहता था, जब इसकी माँ चल नहीं पाती थी, घिसक घिसक के घर का काम करके दिन भर रोती थी ना, बिना बिंदी, बिना चूड़ी, बिना सिंदूर का, तुम आती थी देने के लिए, तब तुम आके मेरे पति को समझाती थी। साली ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे ना वीडियो में मत करना। मेरे पति को भड़काने वाले को ना मैंने भड़का के रख दिया, और तुम जैसे को मैं हड़का के रख दूंगी। अगर बोलना है ना यहाँ पे कुछ ढंग की चीजें बोलो। अगर चीजों पे पर्दा कर देंगे ना, पर्दा ढक देंगे ना, तो चीजें छुप नहीं जाती है। जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन की बातें करो। अगर चाहती हो कि घर में ये सारी चीजें ना आए, तुम चाहती हो कि बच्चों का बचपना रहे, अच्छी चीजें सीखे, तो एक्चुअल में जो रीजन है ना उसको बोलने का कोशिश करो, हमको नहीं, या मेरे बच्चों को दोष मत दो। अगर कोई आदमी थक के घर में दिन भर है और कोई आता है और आते के साथ कोई फालतू का बातें करता है ना, तो उसकी मैं आरती नहीं उतारूंगी, ठीक है? और ना मेरे बच्चे उतारेंगे, उसको धोएंगे, जम के धोएंगे। अगर मेरे घर में आते हो ना तो सिर्फ मेरा पति बन के आओ, मेरे बच्चों का बाप बन के आओ। जो रिश्ता मैंने छोड़ दिया है ना, उन रिश्तों के बातें मेरे पास मत करना। मैंने नहीं छोड़ा, मेरी औकात नहीं है, लोगों ने मुझे छोड़ा, लोगों ने मुझे छोड़ा। अब मैं जीने सीख रही हूं तो लोगों की समय खराब हो रही है, तो मैं क्या सबके पास जाऊं? मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया। आई रियली डोंट केयर। मैं जिस जगह पे हूँ ना, बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ ना, मुझे किसी का टेंशन है ना कुछ है। अभी मैं नंगा भी हो जाऊंगी ना तो मुझे बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से ना किसी की इज्जत बढ़ी ना किसी की इज्जत जा सकती है। समझ गई? आइंदा मत करना, हम बता देते हैं। नहीं तो इस बार ऐसी ऐसी गालियां देंगे ना जिसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। समझ गई ना? मत बोलना। बहुत पढ़ी लिखी हो, अपने संस्कार अपने बच्चे को सिखाओ कि चार चप्पल जब कोई मार के जाना है तुमको भी, तभी तेरे बच्चे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मासूम सा बच्चा अपनी माँ को प्रोटेक्ट करता, तुम्हारी फट जाती है बे। हाँ, क्यों जन्म दिया फिर मैंने बच्चों को? अगर दर्द और तकलीफ मुझे अकेला झेलना था तो बच्चे को भगवान क्यों दिए? हटा उधर, क्यों दिए बच्चे को? सिर्फ इसलिए ना ताकि मैं जो अकेली थी, बेचारी सी थी, जिसके साथ कुछ भी कोई करके जाता था। अभी से तुम लोग को मिर्ची लगने लगा बे। अभी तो जवान भी नहीं हुए मेरे बच्चे, अभी तो बड़े नहीं है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तुम लोग अभी कैसे फट रही है? देखा नहीं जा रहा ना, लेकिन तो मार तो सकते हैं ना। बोलने दो हमको। अभी तो तुम लोग अभी से परेशान होने शुरू हो गई हो, अभी तो पूरा बाकी है। ये तो टेलर भी नहीं है फिल्म का है। मेरे बच्चों को ना कुछ भी सिखाने का या बोलने का ज़रूरत नहीं है, सीख जाने दो, हालात से लड़ लेने दो। आज अगर इनका ज़िंदगी अच्छा रहा ना तो ही बच्चे भविष्य देख पाएंगे, वरना तुम आके इनको कॉपी किताब बैग पढ़ाई लिखाई नहीं दे जाती हो। अगर दोगी भी ना, चलो ठीक है, तो एक दिन दोगी, 2 दिन दोगी, बाकी का ना पूरा ज़िंदगी इनको अपने बदौलत गुजारना, और मुझे भी। इसलिए सलाह मत दो, यहाँ सलाह का कमी किसी को नहीं है, सब लोग ज्ञानी बने बैठे हैं। आपने मेरे चैनल को पैसे दे के सब्सक्राइब नहीं किया है, यू हैव मोर ऑप्शंस, यू कैन गो एंड वॉच व्हाट यू वांट। यहाँ पे आपको कुछ भी सीखने जैसी चीज़ें नहीं है, तो ज़बरदस्ती देखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं तमाम लोगों को कह रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर बन के या फिर मेरे हेटर्स बन के मुझे देखते हैं और फिर इस तरीके से करते हैं, मेरा इतना सभी बाल ना कहीं कभी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? ऊपर वाले ने मुझे उसी वक्त इतना मजबूत बनाया जिस दिन मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। मेहरबानी करके मेरे से दूर हो जाए, मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हूँ। वो शर्मीली सी प्रीति, चुप रहने वाली सी प्रीति बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। अब इधर जो है ना वो दूसरी है। मैं एक हाथ में फूल और एक हाथ में गाली रखती हूँ, जो जैसा मिलता है ना उसको मैं वैसी चीज़ें बरसाती जाती हूँ, ठीक है? मैं मुंह पे बोलती हूँ, बराबर बोलती हूँ। मैं मेरे पति के बारे में बोलती हूँ, रोज़ दिखाती हूँ कि मैं कितनी लापा। अबे तुम्हें शर्म नहीं आता? लिखना ही था तो तुम साली ये लिख देती कि बेचारी का कमर से नीचे काम नहीं करता है। भाई साहब, इनको कितना काम करवाते हो आप? थोड़ी बहुत हाथ आप भी बटा लिया करो, हैं?
साली चूतिए कहीं के, मैं कह रही हूँ मेरा बीमार हो गई मैं काम करते करते, साली नॉनसेंस लोग। अबे तुम लोग कौन सी दुनिया से आई हो बे? तुमको किसी का दुख दर्द नहीं दिखाई देता है? हैं? फिर कहो कि बच्चों के सामने ये सब करती हो, तो बच्चों कहाँ जाए करने के लिए? तुम्हारा घर आवे हैं? अब वहां पे फेस टू फेस बतिया ले। अबे साला हम रोते मेरे बच्चों के सामने, हंसते मेरे बच्चों के सामने, हैं? बच्चे नहीं देखेंगे कि हम किस हालत में इनको बड़ा कर रहे थे? ये क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चे जैसे जाके आवारागर्दी करेंगे? हाँ, ये नीचे से जुड़े रहेंगे ताकि अगर किसी का गलत भी करेंगे ना तो सोच समझ के करेंगे सारी चीजों पे। मेरे बच्चों को ज्ञान व्यान मत देना रे वैशाली, ये बता दे रहे ना, साला झापड़ा उपड़ा देंगे मेरे सामने आई तो। हम बहुत खत्म औरत है। और इसमें भी बोले कालिया नाग। कालिया नाग है, तू सुन ले। अरे यहाँ के बोल बेटा। तू ना कालिया नाग ही सीधा मेरे खबर में एक भूत भी नहीं बोला, नहीं तो क्या हो सीधा मारेंगे ना, पापा को बुलाएंगे मम्मा फादर मम्मा जो हमें मम्मा वही है, इसलिए भूल के भी ना नाटक मत करना बस। मदर नहीं मदर फादर नहीं करना है, मदर ये मुंह संभाल के, ठीक है? हम शरीफ वरीफ नहीं है और हमसे शराफत का उम्मीद भी नहीं करना। हम चंडालनी, ठीक है? बस जब तक हम इज्जत करते ना, जब तक सामने वाला इज्जत का हकदार होता है, अदरवाइज हम ना जो दिए रहते हैं ना वो भी छीन लेते हैं। आइंदा से मेरे ब्लॉग में मत आना बहन, हमको आप जैसे सब्सक्राइबर का जरूरत नहीं है जो हमको इधर से देख के जज करके ना मुझे सब्सक्राइब कर लेते दया वया देख करके। हम दया लायक नहीं है, ठीक है? चल निकल ले, हम जहाँ पे है ना वहाँ पे तुमको आने में समय लग जाएगा। देख रही हो पीछे? पीछे देख के, लेकिन हम ऊपर वाले का नजर सब पे होता है, सबको देते हैं, समय आता है तो सबको देते हैं, इसीलिए कभी किसी को शारीरिक रूप से जज ना करे, समझ गए ना? बहुत लोग आए तो मेरे को ना देखने के लिए गिरते हुए, आज खुद गिरे पड़े हैं और मुझे देखते होंगे ना ऐसे उठा के तो काफी डिस्टेंस नजर आता होगा, है ना? जिस आदमी ने कभी मुझे छोड़ने के लिए समाज में तमाशा किया था ना, आज उसी आदमी से मैंने सारी चीजें निकलवा ली और आने वाले दिनों में ना वो सारी चीजें करेगा। लिख के रख लो, मैं सच के साथ रहती हूँ हमेशा। दुख आते हैं मेरे पास लेकिन वो चले जाते हैं। कभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश मत करना, बता देते हैं। आइंदा अपना पढ़ा लिखा होने का सबूत कहीं और देना, अनपढ़ जाहिल गवार औरत को बिल्कुल मत देना। बोलना तो बहुत कुछ रहता है लेकिन वीडियो ही क्या है ना लंबा हो जाता है। और अभी हम वायरल तो हुए नहीं हैं कि अगर हम 1 घंटा भी भाषण मारेंगे तो लोग सुनेगा, हम अच्छा बात भी बोलेंगे तो लोग नहीं सुनेगा। हाँ, कभी तो हम भी बनूंगा, तब तुम लोग को ना घुमाऊंगा पीछे। सुन मेरा बात बैठ के, मेरी एक्सपीरियंस है ना, तुम अपनी ज़िंदगी जीना सीखोगी। आज जब मुझे भाषण मार रही हो ना, कहोगी वाह, तुम ही सबसे पहले ऐसे ताली क्लैप करोगी, क्लैप क्लैप क्लैप, छा 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 छा।